एजुकेशन और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एमएलटी एमसीक्यू का दूसरा वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एस्टायरेक्स यूज्ड फॉर आयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस इज अबाउट। क्वेश्चन ये कर रहा है एस्टायरेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जो आयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट किया जाता है। n इक्वल टू होता है c/v। c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। v बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड चेंज होती है। लाइट की स्पीड जो है रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है और डेंस मीडियम में कम होती है। दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड होती है। ठीक है, चलिए हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये एयर मीडियम हो गया और ये ग्लास हो गया। ग्लास जो है डेंस मीडियम है कंपेरिजन टू एयर, एयर जो है रेयर मीडियम है कंपेरिजन टू डेंस। ये लाइट जो है हमेशा सीधी ट्रेवल करती है। लाइट यहाँ से आई, ट्रेवल कर रही है सरफेस ऑफ मीडियम टू मीडियम। यहाँ लाइट आने के बाद डेंस मीडियम में ये बेंड किया, लाइट बेंड होती है। जिस पॉइंट पे ये बेंड होती है सरफेस के परपेंडिकुलर एक लंब डाला जाता है जिसे नॉर्मल कहा जाता है। नॉर्मल से लाइट को कंपेयर किया जाता है कि लाइट यहाँ से कितनी बेंड हो रही है और बेंड होके नॉर्मल के नज़दीक आ रही है या नॉर्मल से दूर जा रही है। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाता है तो लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। जब लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो लाइट जो है नॉर्मल से दूर जाता है। लाइट जो है नॉर्मल से दूर जाता है। आयल इमर्शन क्या है? आयल इमर्शन एक टेक्निक है जिससे माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज किया जाता है ताकि ऑब्जेक्ट जो है क्लियर विजुअलाइज हो। आयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है? माइक्रोस्कोप के अंदर 3 ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं। एक का मैग्नीफिकेशन पावर 10x, दूसरे का 40x और तीसरे का 100x होता है। हाई मैग्नीफिकेशन पावर वाले लेंस को आयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है जिसमें इमर्शन आयल का इस्तेमाल किया जाता है। स्टायरेक्स क्या है? स्टायरेक्स जो है इमर्शन आयल है जो आयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इमर्शन आयल है। ठीक है, इमर्शन आयल जो है एक ट्रांसपेरेंट आयल है जिसकी अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और विस्कोसिटी होती है। इमर्शन आयल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.515 के अराउंड होती है। एवरेज वैल्यू है ये 1.515। ठीक है, तो चलिए हम एक इमेज के माध्यम से समझते हैं कि आयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस कैसे रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज करता है और कैसे रिजॉल्विंग पावर को डिक्रीज करता है। ग्लास स्लाइड है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 के अराउंड होता है। ये बीच में जो है स्पेसिमेन रखा गया है। ये कवर स्लिप है, कवर स्लिप भी ग्लास का होता है, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस और ग्लास कवर स्लिप के बीच में एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 होता है जो कवर स्लिप जो है उससे काफ़ी रेयर मीडियम है। जब लाइट जो है स्पेसिमेन से निकल रही है, निकलने के बाद जब कवर स्लिप से बाहर निकल रही है तो ये लाइट जो है अपने नॉर्मल से दूर जा रही है। लाइट नॉर्मल से दूर जाने की वजह से लाइट जो है ऑब्जेक्टिव लेंस में प्रवेश नहीं कर रही है जिसके कारण रिजॉल्विंग पावर घट रहा है। ठीक है, दूसरा चीज़ हम समझते हैं, फिगर 2 देखते हैं। लाइट ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, बीच में स्पेसमेन रखा गया है। एयर वाली जगह पे जहाँ इमेज ए में एयर था उसकी जगह पे यहाँ इमर्शन आयल का इस्तेमाल किया गया है। इमर्शन आयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.51 के अराउंड होता है जो ग्लास कवर स्लिप के इक्वल है, अप्रॉक्स इक्वल है। इसकी वजह से लाइट जो बेंड होके बाहर जा रही थी वो अब लाइट बेंड नहीं हो रही है और लाइट सीधी ऑब्जेक्टिव लेंस में जा रही है। ऑब्जेक्टिव लेंस में जाने की वजह से रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है। तो इमर्सन ऑयल का इस्तेमाल रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, ए में 1.45 जो रेयर मीडियम है कंपेयर टू कवर स्लिप, ये ऑप्शन में नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी जो है 1.58 है, जो डेंस मीडियम है 1.51 या 1.50 कवर स्लिप से, लेकिन डेंस मीडियम है, जो डेंस मीडियम जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में लाइट जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। तो ये ऑप्शन सही है। सी जो है काफ़ी डेंसर मीडियम है, जो नहीं होगा। डी जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा डेंसर मीडियम है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन में एस्टायरेक्स का एक जो क्वेश्चन है एस्टायरेक्स का, ये लगभग याद किया जाता है किसका कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लेकिन अगर याद नहीं रहे तो बेसिकली जो 1.5 के अप्रॉक्स जो भी रहे आसपास अराउंड में, उसको टिक किया जाता है। तो 1.58 सबसे नज़दीक में है, ये जो है रेयर मीडियम हो जा रहा है, और ये जो है डेंस इसके रेयर से ऊपर है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से थोड़ा ऊपर है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सीडार आयल यूज्ड फॉर आयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव लेंस इज अबाउट। सीडार आयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जो आयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में 1.46 नहीं होगा क्योंकि ये रेयर मीडियम है कंपेरिजन टू कवर स्लिप। बी 1.54, ये ऑप्शन सही हो सकता है जब ये 1.52 नहीं दिया हो। ये भी गलत होगा क्योंकि इसके अराउंड जो है 1.52 दिया है। सीडार आयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 होगा, 1.58 नहीं होगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लीका आयल यूज्ड फॉर आयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव लेंस इज अबाउट। क्वेश्चन एक आ रहा है, लीका आयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जो आयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इस्तेमाल होता है। इसका आंसर होगा 1.51। 1.47 नहीं होगा, 1.55 नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। ठीक है। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।